जय भीम साथियों, सभी साथियों को जय भीम। साथियों, 2024 का चुनाव अब कोई ज़्यादा दूर नहीं है, बस आने ही वाला है। इसलिए हम सबको एक मिशन चलाना है। अगर संविधान बचाना है तो बीजेपी को कैसे भी करके हटाना है। उसके लिए एक पोस्ट, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, एक पोस्ट रोज़ डालिए बीजेपी के खिलाफ। आप एक पोस्ट डालेंगे तो ये हमारा एक मिशन चलेगा, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के खिलाफ होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण काम, अपनी वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं अपने बीएलओ से चेक करवाएं, क्योंकि चुनाव के टाइम पर ज़्यादातर यही होता है कि घर की लिस्ट गायब होती हैं, जिससे कि हमारे वोट पड़ नहीं पाते। और बीजेपी समर्थकों के एक लिस्ट में 4 जगह वोट होते हैं। तो इस चीज़ को खास करके चेक करवाएं, बीएलओ से मिलें, अपने वोट बढ़वाएं, अपनी लिस्ट चेक करें, पूरे घर के वोट होने चाहिए। और वोट उसी को दीजिए जो बीजेपी को हटा सके। हमारा मुद्दा अपने नेता को पीएम बनाने या ना बनाने से मतलब नहीं है। हमारा मुद्दा संविधान को बचाने से है, और संविधान को जभी बचा पाएंगे जब बीजेपी को हटा देंगे। इस समय केवल हमें बीजेपी को उठाना है। अगर हम कहें कि भाई बीएसपी को वोट दो, या इसे वोट दो, या उसे वोट दो, वो हमारी पार्टी है, ये हमारी पार्टी है, तो आप खुद जानते हो जो विधानसभा चुनाव में एक सीट पर पार्टी सिमट कर रह गई, वो प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकती हैं। उस पार्टी की नेता प्रधानमंत्री बनने से रही, तो अपना वोट फिजूल में उधर देकर कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा मुद्दा है बीजेपी को हटाना। तो बीजेपी को कैसे हटाना है? जो ताकतवर पार्टी लगे, चाहे गठबंधन हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, यानी कि गठबंधन, कोई इंडिया जो गठबंधन बनाए उसी को वोट करें। हमारा मुद्दा है बीजेपी को हटाना। पार्टी तो अपना आ जाएंगी, जैसे बसपा को हम लाना चाहते हैं, तो जब तक बीजेपी नहीं हटेगी हम बसपा को नहीं ला सकते। बसपा जब ही आएगी जब बीजेपी हट जाएगी, क्योंकि बहन जी की कुछ मजबूरियां हैं। बहन जी के भाई के पीछे जो है सीबीआई लगी हुई है, ईडी लगी हुई है, कुछ मजबूरियां हैं, बहन जी खुलकर नहीं आ सकती। बहन जी का भी मुद्दा यही है कि वोट बीजेपी को हटाने के लिए दिया जाए, और बीजेपी को हटाने के लिए सिर्फ गठबंधन को वोट दें, क्योंकि बहन जी खुलकर नहीं बोल सकती। अगर बहन जी खुलकर गठबंधन के साथ आती है तो बहन जी के भाई को जेल जाना पड़ेगा। बहन जी खुलकर कुछ बोलती है तो बहन जी के भाई को जेल जाना पड़ेगा। बहन जी की कुछ मजबूरी है। हमारा मुद्दा है कैसे भी करके बीजेपी हटे, और बीजेपी को हम जब ही हटा पाएंगे जब गठबंधन को सपोर्ट करेंगे, गठबंधन को वोट देंगे, बीजेपी के खिलाफ पोस्ट डालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करेंगे। कहीं भी खड़े होकर सिर्फ आपको बीजेपी की ही बुराई करनी है, चाहे कोई सा भी माहौल हो, कोई सी भी जगह हो। आपने देखा होगा बीजेपी वालों को, भले ही बीजेपी की 50 गलती होंगी, लेकिन बीजेपी की गलती को नहीं बताएंगे। कोई एक अच्छा काम हो वो सब बता देंगे। जैसे कि अब सिलेंडर पर 200 रुपये घटा दिए, यानी कि पूरे 4.5 साल लूट करती है बीजेपी, और 6 महीने तक जनता को देने का काम करती है। जिसमें से लूटती है उसी में से देने का काम शुरू कर देती है। तो जनता क्या है, बीजेपी को सपोर्ट करने लग जाती है कि हाँ भाई मोदी जी ने कम कर दिए रेट, लेकिन वो पैसा तो आपका जेब का ही होता है। 4.5 साल महंगा देती है, 6 महीने सस्ता कर देती है आपको दिखावे के लिए, वोट के लिए। तो हमें बीजेपी के झांसे में नहीं आना, हमें किसी पार्टी के झांसे में नहीं आना। जो बीजेपी को हरा सके हमें उसको वोट करना है, बीजेपी से जो टक्कर ले सके उसे वोट करना है। किसी धर्म जाति आधार के मसले पर या पार्टी के आधार के मसले पर हमें वोट नहीं करना, अपना वोट खराब नहीं करना। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है अपना संविधान बचाने का, तो हमें अपने वोट को सही यूज करना है। उसके लिए हमें जो बीजेपी को हरा सके उसी को वोट करें। किसी पार्टी या किसी के दीवाने अंधभक्त ना बने। जैसे कि बीजेपी वाले वो सिर्फ बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, हम जाटव समाज के लोग हैं वो सिर्फ बसपा को सपोर्ट करते हैं। खूब अच्छी तरह पता है कि बहन जी कभी इस समय जब तक बीजेपी रहेगी पीएम बनने से नहीं। अगर बीजेपी हट गई तो बन सकती हैं, और बीजेपी रही तो कभी ज़िंदगी में पीएम तो क्या सीएम भी नहीं बन सकती। आप लोग इस बात को खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें संविधान को बचाना है, हमें बीजेपी के खिलाफ वोट डालना है, और बीजेपी के खिलाफ उस पार्टी को वोट डालना है जो बीजेपी को हटा सके। ना बसपा ना सपा, जो भी मतलब अन्य पार्टी हैं, इन्हें वोट डालकर अपना वोट खराब ना करे। गठबंधन में जो भी हो, सपा कांग्रेस जो भी हो,
जितनी मतलब पार्टियाँ इकट्ठी हो जाए उसको सपोर्ट करें, उसी को वोट करें। धन्यवाद। जय भीम।